मूवी की स्टार्टिंग में हम एक पोस्टमैन को देखते हैं जो कि एक जंगल के बने घर में लेटर पोस्ट करने जा रहा था। पोस्टमैन दरवाजे को काफी देर तक खटखटाता है लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं देता। फिर हम उस घर की एक महिला को देखते हैं जो कि एक खून से लथपथ कपड़ों को धो रही होती है। फिर उस पोस्टमैन को रिस्पांस ना मिलने की वजह से वो पोस्टमैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसको उस घर के बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो वहाँ जाके देखता है और ये किसी जानवर की आवाज है। फिर वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। अभी वो जानवर उससे बेसमेंट पे खींच लेता है। अब इस घटना के 30 साल हो चुके हैं और अब कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है। अब उस जंगल को कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अब वहाँ ऐसे बच्चों को लाया जाता है जो बहुत फोन और इंटरनेट एडिक्ट होते हैं। इस बार यहाँ 50 बच्चों को लाया जाता है। उनसे उनके फोन और इंटरनेट की सभी गैजेट ले लिए जाते हैं। अब कैंप का लीडर बताता है तुम यहाँ बस अपने दोस्तों को टाइम देने के लिए आए हो और उनके साथ एंजॉय करने के लिए, तो एंजॉय करो। वही इसी जंगल में हम दूसरी और देखते हैं कि वो औरत बुढ़ी हो चुकी है। वो एक हिरन का शिकार कर बेसमेंट में डालती है ताकि उस क्रिएचर का पेट भर सके, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो औरत भी उस हिरन के साथ बेसमेंट में गिर जाती है और अब क्रिएचर उसे मारकर बेसमेंट से बाहर आ जाता है। दूसरी ओर कैंप के एक ग्रुप में दिखाया जाता है और उस ग्रुप की लीडर का नाम एजिया होता है जो सभी 3 दिन के लिए जंगल के ट्रिप में निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ हिरन नजर आता है और एजा उन सबको बताती है कि ये काम तो किसी जानवर का नहीं है। तभी उन्हीं एक ग्रुप में से एक लड़कियां यानी कि जोलिया को जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। फिर उसे एक पेड़ के पीछे से उसी क्रिएचर का हाथ नजर आता है। अब रात हो जाती है और सब आपस में बातें कर रहे होते हैं और बात करने के बाद सभी अपने टेंट में जाके सो जाते हैं, लेकिन डैनियल उठ जाता है और एक लेक के पास जाके सिगरेट पीता है। कुछ देर बाद एक लड़की भी आ जाती है और वो दोनों वहाँ स्मोक करते हैं और कुछ देर एंजॉय करके वहाँ से चले जाती है और फिर वहाँ क्रिएचर आ जाता है और डैनियल को पेड़ पर पटक पटक के मार देता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम सूफिया को देखते हैं जो एक बुरा सपना देख के उठी होती है जिसमें एक सेल्फी लेने की वजह से उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सभी लोग आगे की जर्नी के लिए तैयार होते हैं लेकिन वहाँ डैनियल नहीं होता जिसकी वजह से सभी रुक जाते हैं। वो उसे ढूंढने के लिए लेक पर जाता पर वो वहाँ नहीं मिलता जिसकी वजह से वहाँ पे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर जोशिया को एक पेड़ पर एक खून लगा हुआ दिखता है जिसकी वजह से वो डर जाती है, लेकिन वो उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर आता। अब उन्हें वही घर मिलता है जो एक क्रिएचर का होता है। वो सभी उस घर के एक कमरे में जाते हैं जिसके बेसमेंट से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। अब वो सारे बेसमेंट में घुस जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि डैनियल की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है, काफी ज्यादा सड़ चुकी है। उसकी उसी दौरान वो क्रिएचर बाहर से घर में आने लगता है जिसे देख एजिया, जूले और जोशिया को बेसमेंट से खिड़की से बाहर निकाल देती है। पर जैसे ही एजिया निकलने वाली होती है तभी डैनियल का फोन रिंग होने लगता है। एजिया सोचती है मैं इसे भी लेके निकल जाऊंगी, लेकिन देर हो जाती है। वो क्रिएचर एजिया के पास पहुंच जाता है। अब बाहर खड़े जूले और जोशिया के पास एजिया का कटा हुआ सर बाहर आता है जिसे देख वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी ओर एनेले और बेटेक को दिखाया जाता है जो लेक के पास बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ क्रिएचर आ जाता है और एनेले के मुंह में एक रॉड घुसा देता है जिसे एनेले वही मर जाती है, जिसे देख बटेक वहाँ से तुरंत भाग जाता है और भागते हुए वहाँ के पास के एक चर्च में पहुँचता है और अपनी सारी बातें चर्च के पादरी से बताता है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करता और पादरी उसे मारकर बेहोश करके छोड़ जाता है। उसके होश होने के बाद वो उसे बताता है कि तुम जैसे लोग हमारी समाज के लिए कलंक हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। दरअसल पादरी को लगता है ये कोई मानसिक रोगी है, लेकिन पादरी को चर्च से बाहर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। जब वो देखने के लिए बाहर जाता है तो उसे वो क्रिएचर मिल जाता है। क्रिएचर उसे बुरी तरह घायल करके एक थ्रेसिंग मशीन में डाल देता है जिससे उस पादरी का रायता बन जाता है। वहीं बटेक अपने आप को फ्री कर लेता है और चर्च में एक अलमारी में छुप जाता है। दूसरी जूली और जोशिया के घर के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें एक बुढ़ा आदमी मिलता है। ये आदमी वही पोस्टमैन होता है जिसे क्रिएचर ने बेसमेंट के अंदर खींचा था, लेकिन वो वहां से बच के निकल गया था। अब वो बुढ़ा आदमी उन दोनों को वही 30 साल पुरानी कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि उस घर में एक औरत रहती थी जिसके 2 जुड़वा बच्चे थे जिसे वो खूब प्यार करती थी, लेकिन एक दिन उस जंगल में एक उल्का आके गिरता है जिसका टुकड़ा वो दोनों छोटे से बच्चे लेके अपने बेड के नीचे रख देते हैं और फिर आधी रात को अचानक उस पत्थर में से एक अजीब सा लिक्विड निकलता है जो उन दोनों बच्चों के अंदर समा जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों क्रिएचर बन जाते हैं और सबसे पहले अपने कुत्ते को खा जाता है। अपने बच्चों को शैतान बनते देख उसकी माँ उन दोनों को एक बेसमेंट पे बंद कर देती है और सालों से उन्हें वहीं से खाना देती रहती है, लेकिन एक दिन वो खुद ही उस बेसमेंट पे गिर जाती है और उनका शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से अब दोनों क्रिएचर खुले आम घूम रहे थे। अब
दूसरे ये समझ जाते हैं कि यहाँ एक नहीं 2 क्रिएचर है। फिर वो जूली को बताती है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें क्रिएचर के घर से डैनियल का फोन लाना होगा ताकि हम किसी को कांटेक्ट कर पाए। वो दोनों क्रिएचर के घर जाते हैं और जोशिया उस विंडो से उस बेसमेंट में घुस जाती है। जैसे ही वो डैनियल का फोन लेके बाहर निकलती है तभी वहाँ क्रिएचर आ जाता है, उसे पकड़ लेता है। लेकिन इस बार वो उसे मारने के बजाय उसकी बॉडी की स्मेल लेने लगता है। यही मौका देख जूली उसके पीछे से चाकू से वार कर देती है, लेकिन उसे कुछ खास असर नहीं होता और वो जूली को आधा घायल कर देता है और जोशिया को चैन से बांध के वहाँ से चला जाता है। बेहोशी की वजह से वही बुरा सपना उसको दोबारा आता है। जब उसे पूरी तरह होश आता है तो जूली को तड़पता देखती है और जूली उसे कहती है कि मेरे पेट से ये चाकू निकाल दो। चाकू निकालने के दौरान जूली की मौत हो जाती है। अब जोशिया जैसे तैसे वहाँ से फ्री होती है। अनिल का फोन ले जाने वाली ही होती है, तभी उसे वहाँ एक तलवार नजर आता है। वो उसे लेके बेसमेंट के ऊपर जाती है जहाँ वो क्रिएचर सो रहा होता है। जोशिया उसे वहाँ मार देती है। वहीं दूसरी ओर हमें बटेक को दिखाया जाता है जो भागते हुए उस पोस्टमैन के घर पहुंच जाता है और जब घर का दरवाजा खटखटाता है तो पोस्टमैन को लगता है ये क्रिएचर होगा, इसलिए वो उसे अंदर से ही शूट कर देता है, जिससे बटेक को गोली लग जाती है और वो वहाँ जाके देखता है कि बटेक मरा हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला उस जंगल में आता है। तभी जोशिया भागते हुए पुलिस वाले के पास जाती है, जिसे देख के वो उसे गाड़ी में बिठा के बाहर ले जाती है। लेकिन रास्ते में एक आदमी पड़ा हुआ मिलता है जिसकी मदद के लिए वो उसके पास जाती है। जोशिया उसे मना करती है लेकिन वो मानता नहीं। वो आदमी और कोई नहीं दूसरा क्रिएचर होता है जो उस पुलिस वाले को बीच में से पूरा काट देता है। फिर जोशिया खुद ड्राइव करके उस क्रिएचर को कुचल देती है, वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हम फिर 2 आदमी को देखते हैं जो रोड पर शराब पीकर घूम रहे होते हैं। तभी वो क्रिएचर वहाँ दोबारा खड़ा हो जाता है और ये मूवी का आखिरी सीन है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।